बीजेपी विधायक की अधिकारियों को चेतावनी, बोले इलाके में नहीं दिखनी चाहिए मांस की दुकान, अब सिर्फ रामराज चलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें बीजेपी ने एक बार फिर से प्रचंड बहुमत हासिल किया है। सीएम योगी अब किसी भी दिन शपथ ले सकते हैं। नए सिरे से सरकार गठन करने से पहले लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब केवल रामराज चलेगा, इसीलिए इलाके में मीट की दुकान नहीं दिखनी चाहिए। घी दूध खाओ और दंड बैठक करो। जदयू प्रदेश सचिव संजय सिन्हा की मौत मामले में अस्पताल पर लापरवाही बरतने का आरोप, थाने में दर्ज हुई शिकायत। बिहार जदयू के प्रदेश सचिव संजय सिन्हा की इलाज के दौरान मौत हो गई। मामले में डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। संजय सिन्हा के परिवार के सदस्यों ने इसे लेकर कंकड़बाग थाने में अस्पताल के खिलाफ शिकायत की है। जिले में सरकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए उपायुक्त ने की बैठक, दी कई अहम निर्देश। डीसी ऑफिस स्थित सभा कक्ष में शनिवार को उपायुक्त अंजलि यादव ने जिले में संचालित आपूर्ति विभाग के संबंधित कार्यों से समीक्षा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा की पहले चरण की परीक्षा के नतीजे की जानकारी स्कूल को दे दी है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल सीबीएसई ने घोषणा की थी कि वर्ष 2022 में बोर्ड की परीक्षा 2 चरणों में होगी। अधिकारी ने बताया कि 10वीं कक्षा की पहले चरण की परीक्षा के नतीजों से स्कूल को सीबीएसई ने अवगत करा दिया है। होली के पहले घोषित होंगे बिहार बोर्ड 12वीं के रिजल्ट, टॉपर के कारण न हो फजीहत, इसके लिए सतर्क हुआ बिहार बोर्ड। होली के पहले बिहार बोर्ड की 12वीं के रिजल्ट घोषित हो सकते हैं। बोर्ड सूत्रों की माने तो मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है, अब रिजल्ट घोषित होना शेष बचा हुआ है। अगर सब कुछ सही रहा तो बिहार बोर्ड की ओर से 16 मार्च को नतीजे घोषित कर दिए जा सकते हैं। बिहार में आंगनवाड़ी सहायिका समेत 2 महिलाओं की चाकू गोदकर हत्या, छेड़खानी का विरोध करने पहुंची थी आरोपी के घर। खबर गया से आ रही है, जहां एक ही परिवार की 2 महिलाओं की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना खिजर सराय थाना क्षेत्र के अकौनी गांव की है, जहां शनिवार की सुबह छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपियों ने चाकू मारकर दोनों महिलाओं की हत्या कर दी। दोनों महिलाएं आपस में गोतनी थी। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। वहीं एक साथ 2 महिलाओं की हत्या से गांव में सन्नाटा पसरा है। मधुबनी में बाइक सवार अपराधियों को पिस्तौल तान देख खेत में कूदे मुखिया, बदमाशों ने कमर में मारी गोली। मधुबनी में अज्ञात अपराधियों ने मुखिया को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। स्थानीय लोगों की मदद से जख्मी मुखिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधवापुर में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया गया है। बिहार में पुरानी पेंशन योजना लागू कराने को लेकर तस्वीरें साफ। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कही ये बात। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य में पुरानी पेंशन योजना नीति बनाने का भी विचार नहीं है। पंचायती राज व नगर निकायों से बहाल शिक्षकों को राज्य कर्मियों के समान सुविधा व लाभ देने की कोई योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। प्रश्नकर्ता डॉक्टर संजीव कुमार सिंह का कहना था कि राज्य में किसी आपात की स्थिति में सरकार शिक्षकों को ही खोजती है। कोरोना काल में भी शिक्षकों से मदद लिया गया। कई राज्यों ने भी पुरानी पेंशन योजना और वेतनमान लागू की है, लिहाजा राज्य सरकार को भी स्वास्थ्य बीमा सुविधा और पेंशन सुविधा देनी चाहिए। बिहार सरकारी जमीन हथियाने वालों को अब खैर नहीं, अप्रैल से चलेगा बुलडोजर। आपको बता दें कि सभी जिलों में सरकारी जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के लिए बिहार सरकार बुलडोजर चलाने की तैयारी कर चुकी है। सरकार का यह अभियान इसी 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। इस अभियान के लिए सरकार सभी जिलों को 10-10 लाख रुपए उपलब्ध कराएगी। 31 मार्च तक शिक्षकों को मिलेगा 15% बढ़ा हुआ वेतन। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री ने की घोषणा।
बिहार में शिक्षकों को 31 मार्च तक 15% बढ़े हुए वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी जानकारी दी। खबर के अनुसार दूसरे चरण में पटना, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और नवादा में जमीन सर्वे का काम शुरू किया गया है। पुश्तैनी जमीन का सर्वे कराने के लिए आपको सबसे पहले वंशावली बनानी होगी। बता दें कि जमीन का वंशावली बनाना आसान है। आप वंशावली फॉर्म को अच्छी तरह से भरकर उसे सर्वे कर्मी के पास जमा कर दें। वंशावली फॉर्म में दी गई जानकारी को सत्यापन करने के लिए ग्राम सभा बुलाई जाएगी और उसके वंशावली का सत्यापन किया जाएगा। अगर हाल ही में पुश्तैनी जमीन का बंटवारा हुआ हो तो वंशावली के साथ पंचनामा का कॉपी भी जमा करना होगा। इतना करने के बाद आपके पुश्तैनी जमीन का सर्वे कार्य पूरा किया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया। यह ड्रोन स्कूल मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में खोले जाने वाले 5 ड्रोन स्कूलों में से एक है। इंदौर, जबलपुर और सतना है। ग्वालियर का यह ड्रोन स्कूल न केवल मध्य प्रदेश के युवाओं को तकनीकी से जोड़कर आगे बढ़ाने का मार्ग सुनिश्चित करेगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा। हैदराबाद में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला एफएलओ औद्योगिक पार्क खोला गया। भारत के पहले पूर्ण स्वामित्व वाली महिला औद्योगिक पार्क ने हैदराबाद में अपने दरवाजे खोले हैं। पार्क जिसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। राज्य सरकार के सहयोग से एफएलओ में 25 इकाइयां शामिल हैं, जो हरित श्रेणी के 16 विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है और ये सभी पूरी तरह से महिलाओं के स्वामित्व और नियंत्रण में है। बिहार में शिक्षा क्षेत्र में मुजफ्फरपुर जिला एक बार फिर से पूरे देश में प्रथम आया है। दिसंबर की रैंकिंग में भी जिले को पहला नंबर मिला है। इस बार भी जिले ने देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पश्चिम चंपारण में खाना बनाने के दौरान लगी आग, 11 घर जलकर राख। बेतिया के बेरिया थाना क्षेत्र के लोकरिया वार्ड 6 में शनिवार की सुबह खाना बनाने के दौरान आग लग गई, जिसमें 11 घर जलकर खाक हो गए हैं। घटना में लाखों की क्षति हुई है। स्थानीय सरपंच सह सांसद प्रतिनिधि प्रमोद सिंह ने बताया कि घटना में दुर्गा मुखिया, अर्जुन कुमार, ललन मुखिया, सुदर्शन मुखिया, जहांगीर मियां, अजमैन मियां, सतरा मियां, दुखी मियां, एनुल खातून, सौतक मियां व शिवी मियां का घर जला है। घर में रखे बर्तन, कपड़े, बिछावन, अनाज सहित कई सामान जलकर राख हो गए हैं। बिहार में होली से पहले फिर सामने आया जहरीली शराब कांड। गोपालगंज जिले में 3 की हुई मौत। बिहार में होली के पहले एक बार फिर से जहरीली शराब कांड हुआ है। सिवान और बेतिया जिलों के बाद अब गोपालगंज जिले में भी जहरीली शराब पीने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 2 बीमार लोगों का सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी के जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका जताई जा रही है। इसमें बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बसहा गांव में से 2 एवं सेनवरिया गांव में से 1 व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन गंगा को सराहा। यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों की निकासी के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। नेपाल के प्रधानमंत्री ने शनिवार को युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे नेपाली नागरिकों को निकालने के लिए अपने भारतीय समक्ष नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सैनिकों के परिजनों से की भावुक अपील। रूस ने पिछले दिनों पहली बार माना था कि यूक्रेन ने उसके कई सैनिकों को बंदी बना लिया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के तमाम सैनिक उसकी गिरफ्त में हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने शनिवार को एक वीडियो जारी कर रूसी सैनिकों के परिजनों से भावुक अपील की है।
जेलेंस्की ने सैनिकों की माताओं से अपने बेटे को यूक्रेन युद्ध में न भेजने की अपील की। जेलेंस्की ने कहा, मैं एक बार फिर रूसी माताओं से, विशेष रूप से सैनिक की माताओं से यह कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को किसी अन्य देश में युद्ध के लिए न भेजें। पता करें कि आपका बेटा कहाँ है, मगर आपको जरा सा भी संदेह है कि आपके बेटे को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा जा सकता है तो तुरंत कार्रवाई करें ताकि वो मारा या पकड़ा ना जाए। दरभंगा डीएमसीएच के पास देर रात हुई आगजनी और पथराव के बाद रात 3 बजे से ही जूनियर डॉक्टर ने ओपीडी और इमरजेंसी में इलाज ठप कर दिया है। इस वजह से डीएमसीएच में इलाज के लिए पहुंच रहे मरीजों को बैरंग लौटना पड़ रहा है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सुबह से ही घटना स्थल पर जुटे हुए हैं। लोगों के जमावड़े और आक्रोश को देखते हुए जूनियर डॉक्टर भय से अस्पताल नहीं आ रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच गहरे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध सदियों से कायम है। दशकों पुराने रोटी बेटी के रिश्ते में नए नए नियमों की दीवार खड़ी हो रही है। पड़ोसी देश के रिश्ते के कायदे बदलने का असर दोनों के मध्य होने वाले कारोबार पर भी पड़ा है। खासकर पिछले 3 वर्षों में काफी बदलाव आया है।